Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Training Institute and Financials Ecosystems. Guys, today I'm going to discuss with you Fibonacci's ज्ञान tools and how to use. और ये हमारा थर्ड वीडियोस है और इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा जिसमें फिबोनाची के जितने भी टूल्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा ये सारा टूल्स कैसे और कब यूज़ करना है, राइट। उसके बाद ज्ञान का टूल्स है और ये ज्ञान का जो टूल्स है वो टूल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस टूल्स दो हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। अच्छा, फिब में जो टूल्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस टूल्स जो भी हैं, आज मैं एक तो फिब रिट्रेसमेंट जो लगातार सभी लोग करते हैं और बाकी कुछ टूल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे के चलूँ, जैसे कि फिबोनाची जो नंबर्स हैं और फिबोनाची का नंबर जिस तरह से डिस्कस पहले मैं वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आप लोग फिर से उस चीज़ को जानना चाहते हो तो मेरे पुराने वाले वीडियोस को आप ज़रूर से देखो ताकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, राइट। इसमें भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जो फिबोनाची नंबर्स हैं इनको लियोनार्डोस ऑफ पैसा इन्होंने डेवलप किया था और ये जो डेवलप हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखूँ, यहाँ पे वो सेम एग्जांपल यहाँ पे है 0 1 1 2 3 5 8 13 और 21। ये जो नंबर्स जैसे है, आप जब 0 और 1 को प्लस करोगे तो 1 बनेगा, 1 + 1 करोगे तो 2 बनेगा, 2 + 3 करोगे तो 5 बनेगा, 5 + 3 करोगे 8 बनेगा, 8 + 3 13 21 बनेगा और 21 + 13 करोगे तो 34 बनेगा, राइट। इस तरह से रेशियोज इसके लगातार बढ़ते जाते हैं। अब इनमें जो मेन रेशियो है वो आप इस सब चीज़ों को देखोगे, फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ रेशियो को देखोगे, जहाँ पे एक मैंने टेबल्स में ला के रखा है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए जो यहाँ से नीचे से अगर ऊपर करें तो ये जो 0.618 इसको गोल्डन नंबर भी कहते हैं, राइट। और क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये कितना ज़्यादा फेवरेबल नंबर है, वो कहीं भी आपको जितने भी नेचर्स में बहुत सारे नेचर्स में 80 to 90% नेचर्स के जो रेशियो हैं वो रेशियो लगभग उसका 6.18 के आसपास ही आता है। इसलिए इस नंबर्स को हमें जो नंबर्स माना गया है उस नंबर्स को हम कहते हैं गोल्डन रेशियो, राइट। और बाकी जो नंबर है 0.5 इस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा 0.618 5.382 और 0.326, बट मेन ये दो नंबर्स के ऊपर ही सारा कुछ एक्सप्लेनेशंस आज होने वाला है। दूसरा, अब हम लेके चलते हैं आपको कि वहाँ पे सीधा चार्ट्स के ऊपर लेके चलेंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है, राइट। चलो अब हम दिखाते हैं ये जो हमारा बिटकॉइन का हमारा ग्राफ चल रहा है। अच्छा, इसमें हमने पिछले वीडियो में पहले ही डिस्कस कर रखा है कि ये काम कैसे करता है, किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो हमारा जो फिबोनाची प्लस ज्ञान फैम का जो रेशियोज है वो जो भी टूल्स हैं 1 2 3 ये यहाँ पे आता है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। उसके बाद नीचे जाओगे तो ये ज्ञान के भी टूल्स हैं। अब हमें डिस्कस जो करना है किस पे करना है, ये सारे पहले फिब का बात कर लेंगे फिर ज्ञान की बात करेंगे। अब फिब का जो फिब रिट्रेसमेंट्स की बात करता हूँ। अगर फिब रिट्रेसमेंट्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉप से लेके अगर बॉटम को दिखाना है तो हमें सबसे पहले इस बॉटम्स को ले लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको आप आगे कर लोगे तो आपका ये कंप्लीट रूप से ये बन चुका है और आपके आज समझने में बहुत इजी हो जाएगा कि हमें कैसे लेना है। अब रही इसमें रिट्रेसमेंट्स, ये देखो 0.5 जब यहाँ से आया था, राइट, इससे ऊपर गया था, ऊपर के बाद नीचे आया होगा, फिर ये देखो यहाँ से फिर रिट्रेस होके 0.05 से करके फिर नीचे की तरफ में शिफ्ट किया, जो हमने कल भी बताया था, डिस्कस किया था कि किस तरह से ये काम करता है, राइट। दूसरा, जब आप यहाँ से आओगे, दूसरा हम रिट्रेसमेंट दिखाता हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस है जिसमें आपको काम करने हैं। अब जब हम इसी को यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, राइट, अब ऊपर की तरफ जब शिफ्ट किया है, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये ऊपर गया, राइट, फिर ऊपर जाने के बाद एक थोड़ा सा नीचे आके इसमें रिट्रेस लिया है, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया है,
फिर अगेन ये रिट्रेस होके नीचे की तरफ आया, उसके बाद इसने अपना जो डायरेक्शंस को चेंज कर दिया, राइट। तो इससे ये हमें समझ में आ जाता है कि हमें इसका डायरेक्शंस कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जब इसका रिट्रेस करेगा तो हमें रिट्रेस कहाँ पे आएगा, पहले 6.8 जिसको ये वाला रिट्रेस करके ऊपर की तरफ में शिफ्ट किया, ऐसा लगा कि अब ऊपर की तरफ जाएगा। अगेन 0.5 में आके अगेन दूसरे बार रिट्रेस करके ऊपर की तरफ में गया है बट तीसरा जो कैंडल्स बना डाउनवर्ड डायरेक्शंस में बना है, अब ये दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ में ही जा रहा है और हो सकता है ये यहाँ तक आने की कोशिश करे, राइट। तो अब हो सकता है इसके नीचे भी जाए, जो भी हो, बट इसका सिग्निफिकेंस आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, राइट। चलो अब इसका दूसरा हम टूल्स को देखें तो इस टूल्स में दूसरा टूल्स है, उसके बाद कहते हैं ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन। इसको जब हम यूज करते हैं ना ये बॉस, ये इसमें दो एंगल्स, इसमें पहले हमने ये देखा, इससे पहले वाले में ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैक करते हैं और हमें उसको दिखा देते हैं, बट इसमें क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ एक होगा, उसके बाद एक रिट्रेस और लिया है यहाँ। इस रिट्रेस को जब हम दिखाएं करेंगे तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होगा कि इसमें क्या हुआ है और किस तरह से रिट्रेस किया है। अब ये देखो, एक तो यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखो इसमें कितना करेक्शंस दिखा रहा है उसके, जैसे ऊपर से नीचे हमने लिया, यस ये नीचे तक आया। अब देखो ये इसमें यहीं से देख रहे हो 0.618 यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में गया, राइट। अब ये क्या किया है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये 0.0 पे आके यहाँ पे टच किया, राइट। और यहाँ से फिर क्योंकि इसके जो लास्ट जो पॉइंट्स बनते हैं वो 0 है, फिर ये वाला 0.236 है, 382 है, 5 है, 618 है, 7 है, इसलिए 1 है, राइट। यहाँ से नीचे की तरफ में गया। अब देखोगे इसी से रिट्रेस होके नीचे की तरफ में आया, अगेन इससे रिट्रेस होके नीचे की तरफ आया और ये लगातार अब नीचे की तरफ में ही जा रहा है, राइट। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है। अगर आप ये कहोगे, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, तभी आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर समझ में आएगा, क्या ये उससे ज़्यादा काम करता है या उसके तरह ही काम कर रहा है। अब ये देखो मैं फिर से लेके आ रहा हूँ, फिर रिट्रेसमेंट पे आओ, ये सबसे ज़्यादा हमारा टॉप पे है, राइट। इसको मैंने लिया, यहाँ से हमने नीचे जाने की कोशिश की है, अभी इसी को लेके, क्योंकि ये कैंडल्स फिक्स्ड नहीं है, ये कैंडल्स अभी रनिंग है, इसलिए हम इस कैंडल्स को नहीं लेंगे, लगातार इसके तरफ में चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या किया, इस 0 से लेके यहाँ पे आके रिट्रेस करके नीचे की तरफ से किया है और ये नीचे की तरफ में अभी जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 एक तरीका ये है इसको देखने का। दूसरा, अगर आप ये देखोगे कि यहाँ से ये वाला कैंडल्स यहाँ से ऊपर की तरफ में, यहाँ से ऊपर की तरफ में गया है और इसी को हम बराबर करेंगे तो हमें देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ में गया बट इसका रिट्रेस इसी के आसपास होके फिर नीचे की तरफ में जा रहा है। बट इसमें जब इस तरह के बहुत शॉर्ट में होते हैं और डबल चेंजेस होता है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है हमें ये समझना कि क्या हो रहा है, राइट। तो ये समझना कि क्या हो रहा है, अब यहाँ से कैसे जा रहा है। बस इस जगह पे जब भी कभी इस तरह के रिट्रेस कर रहा हो, पहला नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर अब हमें ये जानना है कि अब किधर जाएगा, तो ऐसे केस में हमें जब यहाँ पे ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन इसको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर की तरफ में आया, राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, इसके बाद देख रहा हूँ ये रिट्रेस किस तरह से करने की, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ से क्या हो रहा है, इसने यहाँ से एक 0 बनाया, अब ये 0 इससे नीचे की तरफ पे रिट्रेस कर रहा है और इसका हमारा टारगेट क्या हो सकता है, यहाँ तक का आ सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो तो ट्रेंड यहाँ तक आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट्स। एक तरीका ये है, जब कभी, अब मैं दूसरे तरीके से दिखाऊं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का एग्जांपल यहाँ पे लाइव एग्जांपल में लेके रहा हूँ,
ताकि आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आए। दूसरा एग्जांपल ये है, जब भी कभी आप इसको, मैंने यहाँ से लिया है, अब यहाँ से देख लेते हैं। एक यहाँ से गया, राइट, दूसरा मैं टारगेट इसी के आसपास लेता हूँ। जब ये इसके पास, अभी मैं इसको फाइनल मत समझना, क्योंकि वो हो सकता है आप फाइनल समझ लोगे, बट ऐसा फाइनल मत समझना। ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये मैंने 15 मिनट का लिया है और जब ये 45 हो चुका है, राइट, अब मैं ले लेता हूँ 45 हो चुका है तो यहाँ तक का ले लेता हूँ, देखता हूँ इसके बाद क्या होने वाला है। तो आपको समझ में आएगा। अभी क्या है, हमने इसको 0 मान के रखा है। अब यहाँ से मेरा मानना है ये 45 मिनट्स का हमने लिया है, हो सकता है ये यहाँ से 0 से इससे टच करते हुए ऊपर की तरफ में शिफ्ट कर जाए, बट अभी क्योंकि ये रनिंग है इसलिए रनिंग वाले जगह पे हम नहीं ड्रॉ करते हैं। बट ड्रॉ इसलिए नहीं करते, बस आपको दिखाने के लिए हमने इसे किया है। रनिंग जगह पे हम इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, जब क्योंकि हमारा जो कैंडल्स है, ट्रेंड है, उस ट्रेंड के रेशो किस तरफ जाने वाला है उसके ऊपर हमको देखना होता है। बट आपको दिखाने के लिए हमने ये दिया है कि ऐसा आप करोगे। मान लीजिए सपोज ये फिक्स हो रहा है, अब यहाँ से फिक्स होने के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, मैं इसको अलग जगह पे दिखाता हूँ। जब ये ट्रेंड चेंज करेगा तभी हो सकता है। दूसरे जगह पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सटीक काम कर रहा है। इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका एक ट्रेंड यहाँ बना, राइट, दूसरा ट्रेंड बना रहा हूँ, इसे कंप्लीट परफेक्ट समझ में आएगा। ये हमने यहाँ पे बनाया, राइट, यही सबसे इसका नीचे है और यही सबसे उसका टॉप, यहाँ से आया बनाया। अब हम इसको देखना चाह रहे हैं ये कहाँ तक जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इस वाले पार्ट को अगर आप बढ़ा दो तो आपको एक एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, राइट। ये 0 है, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश किया। अब देखो ये कहाँ पे रिट्रेस, मैंने बोला कि 0.5 और 6.8, देखो यहीं पे इसने रिट्रेस करने की कोशिश किया। ये लास्ट आया, थोड़ा सा नीचे गया, नो प्रॉब्स। यहीं से आके 6.8 देखो, 0.6.8 के ऊपर यहाँ पे आया, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से आया, फिर अगेन इसी लाइन से होके नीचे की तरफ में गया, राइट। अब ये वाला जो लाइन दिख रहा है 0.78, इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहीं से अगेन ट्रेंड होके नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाए। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो आपको ये वाला जो है ना, इतने सारे आप वीडियोस देखोगे, सब जगह डिस्कस करेगा आप फिब रिट्रेसमेंट्स। यस, फिब रिट्रेसमेंट इज वर्किंग फाइन, बट ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशंस को अगर देखना चाहते हो तो आपके लिए ये परफेक्ट बैठता है कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या होने वाला है, राइट। अब एक एग्जांपल आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ। मैं पहले इसको डिलीट कर दूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक ज़बरदस्त दिखेगा ये हो क्या रहा है, राइट। ये देखो, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये किस पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये है हमारा बिटकॉइन का, राइट। चलो इसी पे ट्रेंड बेस मैं ले गया। ये अभी क्या रहा है, यहाँ से नीचे गया है, राइट, और यहाँ से ऊपर गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एक ग्राफ्स को ऊपर करो। अब देखोगे ये कंप्लीट रूप से आपको समझ में आएगा, ये रिट्रेस कुछ उसी तरह से कर रहा है जैसा कि हमने बताया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ आया, फिर अगेन इसको ऊपर की तरफ गया, राइट, और बट ये वाले ट्रेंड्स में ऊपर की तरफ गया। तो आपको देखो कि यहीं से नीचे होने के बाद ये 0.68 ये वाला इससे नीचे आके 0.768 पे ट्रेस किया है, लेकिन ये लगातार ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ पे है, राइट। अब यहाँ से हो सकता है ये ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश करे या फिर नीचे आने की कोशिश करे, ये दोनों चीज़ कर सकता है, राइट। अब इससे ये हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड होके ऊपर की तरफ में चला जाए। दूसरा, अगर आप ये कहोगे कि ये सटीक नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा सा ट्रेंड्स के लिए यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड यहीं से चेंज हुआ है। तो आपको यहाँ देखो एक सटीक बन रहा है, राइट, क्योंकि ये लाइन जो चेंज हुआ है यहाँ से हुआ है। तो आप ये देखोगे
ये कंप्लीट रूप से परफेक्ट काम कर रहा है। तो आपको क्या देखना है, देखना ये है टॉप सबसे पहला क्या बना है। मैंने जानबूझ के यहाँ रखा है कि ताकि आपके पीछे से कोई क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर ट्रेड जब आप टॉप से बोल रहे हो तो यहाँ से आपने क्यों लिया है, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एकदम टॉप से लेना है, टॉप से एकदम बॉटम को टच करना है, बॉटम से उसके बाद जो हाई ले रहा है, दूसरा जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वहाँ से देखना है, और उसके बाद ये देखने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि 0.68 ये इसका एक सपोर्ट लाइन बने और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में शिफ्ट करें, राइट। तो आपको डेली टाइम फ्रेम्स पे भी आपको समझ में आया कि ट्रेंड क्या कर रहा है, राइट। और आपको 15 मिनट्स की चार्ट पे भी हमने ये दिखाया कि वहाँ पे क्या कर रहा है, राइट। दोनों चीज़ें हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम करता है। अगर आप किसी और को फिबोनाची को यूज़ करते हो और इसको यूज़ करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़बरदस्त काम करता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी ज़्यादा अच्छा, राइट। अब 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं फिर से लेके आ रहा हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने की पहले से कोशिश करने की करूँगा। दूसरा, अब जब आपको शायद समझ में आ गया होगा कैसे हम इस पे काम करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में ये अच्छे तरीके से आएगा। अब दूसरा है फिब चैनल्स। ये फिब चैनल्स क्या है, देखो फिब चैनल्स कैसे काम करते हैं। हमने क्या किया, ये यहाँ से लिया, ये इसका ट्रेंड बना, हमने अब यहाँ तक का लाइंस को ड्रा किया है। अब ये देखो आपको समझ में आएगा कि क्या है, 0 से शुरू हो रहा है, ये देखो 5 यहीं पे आके ये, हाँ नो हाँ दर्श नीचे, फिर यहाँ से टच करेगा, अगेन यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट। एंड दिस इज योर फाइनल, वहाँ से फिर नीचे आया। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, 0.23691527 यहाँ पे टच किया, फिर अगेन इसको एक एज अ रेसिस्टेंस की तरफ लिया, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ ले गया। अब यहाँ से नीचे गया तो देखो ये वाला 0.5 पे टच करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला कौन सा फिगर से, यहाँ से। अब यहाँ पे नहीं लिया, फिर रिट्रेस यहाँ पे 0.78 लिया, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ पे गया, फिर अगेन ये वाला जो लाइंस है वो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, फिर अगेन नीचे की तरफ में गया, फिर एक रिट्रेस लिया, फिर नीचे की तरफ में शिफ्ट किया। तो आप जब ये वाला जो लाइंस है ना, ये थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि ये जब एक ट्रेंड लाइंस इस तरह से ऊपर की तरफ में शिफ्ट करता है तभी काम करता है। बट ये काम बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है। बट येस, ये रिट्रेसमेंट्स में काम तभी करेगा जब ये लगातार ऊपर की तरफ में जा रहा होता है। तो इसलिए मैं ये इसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता होगा, बट हमने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, राइट। उसके बाद फिब टाइम जोन्स है। ये फिब टाइम जोन्स है ना, इसमें क्या करता है, यहाँ से यहाँ दोगे ना तो इसका एक टाइम फ्रेमिंग लेता है, मतलब इतना दूर का टाइम फ्रेम एक और लेगा, इससे इतने दूर में क्या होगा। फिर उसके बाद देखोगे एक सर्टेन स्पेस लेता है, सर्टेन यहाँ से यहाँ तक का एक टाइम फ्रेम लेता है इतने रेंज में, फिर इसका एक रेंज लेगा। तो ये वाला रेंज मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिखता है, इसलिए मैं इस टाइम फ्रेम्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। तो आप अब तक में मेरा ये फिब रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन इज एक्सेलेंट इज वर्किंग, राइट। अब फिब स्पीड रेसिस्टेंस की बात करोगे तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आएगा, वो क्या आएगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये फिब स्पीड फैंस की बात करूँ तो अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये वाला चीज़ यहाँ से हमने इसको ये वाले एंगल्स को लेना है। अब ये आपने ट्रेंड में लगा दिया, राइट। तो अब से ये समझ में आएगा कि इसका जो रेसिस्टेंस की तरफ ये काम कर रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। वो क्या दिख रहा है,
आप ये मुझे बताओ थोड़ा सा, तभी आपको कुछ चीज़ें तो समझ में जरूर आएगा। अब देखो, जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे ना, ये वाला जीरो लाइंस आपको जो फ्रेमिंग्स है सबसे इसके जो लास्ट टॉप पे रहा है वहाँ पे लगाना है, राइट। तो अब जब वहाँ पे लगाओगे तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सेम 0, 2.5, 3, 8, 2.5 और यहाँ पे देखो 0.618 और फिर 0.75। अगर आप इसकी रिट्रेस पहला रिट्रेसमेंट देखोगे तो यहीं से हुआ है, दूसरा रिट्रेसमेंट 0.75 यहाँ से भी दिख रहा है जो बड़ा सा कैंडल्स पैटर्न्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से अब हम देखेंगे तो ये चीज़ें फिर हमें बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि इसका एक सिग्निफिकेंट दिखा रहा है। और यहाँ से अगर आप इसको छोड़ोगे तो हो सकता है कि ये नीचे से ऊपर, नीचे से यहाँ तक आए, फिर अगेन ऊपर जाए। तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप इस चीज़ को लगाते हो, इसका नाम क्या पहले फिर से देख लो। जब भी कभी इस फिब स्पीड रेसिस्टेंस फैन को यूज़ करोगे तो इसमें काम जो हमारा सबसे पहले बॉटम से टॉप को लेंगे जहाँ तक आपका ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, और फिर यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ज़ीरो, उसके बाद इसको हमने पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस मानेंगे, अगेन उसके नीचे वाला को सपोर्ट मानेंगे, फिर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, इस तरह से चलता आएगा, राइट। उसके बाद हम एक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही ट्रेंड अपना चेंज करेगा या फिर यहाँ से अपना चेंज एक नए तरीके से नया ट्रेंड्स को दिखाने की कोशिश करेगा, राइट। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि हमारा कहाँ पे इसके लिए रेसिस्टेंस बन रहा है और कहाँ से ये टर्न लेने की कोशिश कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो दूसरा मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। तो ये भी आपको जब आपको एक फिक्स में देखना होगा तब आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये वाला है, मैंने इसमें ज़ीरो में यहाँ लगाया। अब आप देखोगे इस तरीके से लगाओ तो आपको यहाँ पे भी मैंने इसको ज़ीरो लगा दिया है, राइट। थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा, यहाँ से क्या किया है, एक सपोर्ट लिया है, फिर यहीं पे देखो 6, 8, राइट, एंड यहाँ 5 है। पहला इसने इसको ऊपर गया है, फिर यहाँ से अगेन क्योंकि इसको ट्रेंड नीचे की तरफ में शिफ्ट करना है तो ये नीचे की तरफ में जा रहा है, राइट। और इसको एक सपोर्ट्स लाइंस यहाँ पे बनाया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में शिफ्ट किया। तो इस तरह से ट्रेंड लाइंस आपको दिखाना है, देखना है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपको ट्रेंड में देखना है, राइट, ट्रेंड आपको कैसे देखना है, जब कोई कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आप लगाओगे, उससे पहले जो ट्रेंड आपको दिखा चुका है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो बन चुका है, उस पर हमें देखना है। तो इसका सटीक जो बनेगा वो यहाँ से नहीं बनेगा, इसका सटीक जब भी बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का बनेगा, ताकि हमका ये वाला जो ट्रेंड्स है वो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे ये वाला चीज़ है, चलो हम यहाँ से लगाएं तो आप इसके बारे में मुझे नहीं पता है बट ये क्या करने वाला है, बट जब हम यहाँ से लगा रहे हैं तो आपको देखोगे ये वाले ज़ीरो यहाँ बना, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये वाला ज़ीरो लाइन बना है। अब यहीं से आपको देखोगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से 6, 8 ये वाला है, यहाँ से क्योंकि यहाँ से ट्रेंड नीचे चला है और लगातार अब नीचे की तरफ में ही जा रहा है, इसलिए ट्रेंड्स कुछ भी कर सकता है। बस हम इसमें प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं कि ये हमारा प्रोबेबिलिटीज मार्केट किस तरफ मूव करेगा, राइट। इसका आप देखोगे ये लास्ट लाइंस इसी के आसपास एक सपोर्ट बनाया और हो सकता है ये वाला भी सपोर्ट इसी के आसपास बनाए। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट कैसे काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो अब मैं आपको समझ में आ गया कि ये वाला भी जो है ना बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम अब तक भी क्या किसको यूज़ कर रहे हैं, उस दोनों को यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद दूसरा मैं लेता हूँ, राइट, टाइम वेस्ट फिब टाइम जोन्स। इसको देखोगे ये भी लगभग जो है ना ये कल, इसमें भी टाइम वेस्ट फिब डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है जैसा कि ये वाला था टाइम जोन्स। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ नहीं करते, राइट। तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको
5 सर्कल्स पे एक आएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनता है, वो आपको यहीं पे दिखेगा। और ये दिखेगा आपका, अगर आप बढ़ाओगे तो ये टाइम जोन सेम देख रहे हो, ये 6-8 देखो यहाँ पे 0.58 इससे गया, फिर अगेन यहाँ से रेसिस्टेंस सपोर्ट लेके नीचे की तरफ पे शिफ्ट किया है, राइट। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ से आके फिर अगेन ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी काम कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इस तरीके से सारा आप देखोगे ये वाला भी अच्छा काम करता है, बट अगर आप न्यू हो, प्रोफेशनल्स हो, तो भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। ओवरऑल आप देखोगे तो एक और है, बट उसको हम यूज़ कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला चीज़। तो ये वाले में यस, ये हमने दिखाया और इसको लिया। इसमें बस इसमें जो हम देखते हैं ना, रेसिस्टेंट और सपोर्ट को देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है, राइट। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट्स की तरफ यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो बेस्ट आपके लिए 2 टूल्स निकला जिसको हमें काम करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, थोड़े थोड़े होते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, दिस इज द 2 tools which can use frequently, and we can identify the trend, identify the everything, and based on this we can check our trend and then we can take a trade, right। उसके बाद हम अपने ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट होगा हम उसका इंजॉय करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब आते हैं फैन ज्ञान के बारे में। और ज्ञान का जो ज्ञान बॉक्स है ये आपको दिखाता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये फिक्स्ड है, तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस में हमें काम बहुत ज़्यादा नहीं मिला है करने को। और आप इस पे इसको बढ़ा के देखोगे तो आपका यहाँ पे देखोगे ये चीज़ें वही काम कर रहा है, 6.5 से ऊपर की तरफ में जा रहा है। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहोगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो ट्रेंड है ना, वो आपको जो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये फिक्स्ड है, राइट। जैसे कि आपने ट्रेंड है आपका नीचे आया, सबसे नीचे से लिए और उसके ऊपर टॉप पे लिया, फिर उसके बाद हम ट्रेंड को दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसमें यही है कि फिगर्स आपको सभी जगह अच्छे तरीके से दिखेगा, बट अगर ये ट्रेंड इससे बाहर चला जाएगा तो आपको फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहीं से ही ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है और किस तरह से आ रहा है। बट ये फिक्स बॉक्स के अंदर में ही आपको दिखाएगा, राइट। फिक्स बॉक्स के अंदर में ही आपको ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बॉक्स कैसे काम कर रहा है। हमें ट्रेंड को थोड़ा सा लुक्स करके देख रहे हैं, छोटा करके देख रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर में ही देख रहे हैं और इसी के टाइम फ्रेम्स में देख रहे हैं, ऐसा। बट इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट कहाँ पे आता है मैं वो बताता हूँ। ये 15 मिनट्स के चार्ज पे नहीं आता है। आप इसको डेली टाइम फ्रेम्स पे लेके आओगे। डेली टाइम फ्रेम्स पे अब देखो क्या हो रहा है। हमने क्या किया, यहाँ से ये वाले को, राइट, ये जब भी काम करेगा आपका डेली टाइम फ्रेम पे काम करेगा। अब इसको आप यहाँ से यहाँ तक कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट्स। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके आ जाओ, इसको यहाँ पे करो। अब यहाँ पे देखोगे, इससे ये पता चला आपने जो ट्रेंड वहाँ लिया था ना, इसका पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक ये वाला रेसिस्टेंस, ये एक सपोर्ट्स लाइन यहाँ का बनाया, फिर अब ये रेसिस्टेंट बना, फिर अगेन सपोर्ट लाइन बन गया। अब ये अब रेसिस्टेंट बनेगा, इसके लिए सपोर्ट लाइन बन जाएगा। ये अगेन रेसिस्टेंस बनाया, इसके लिए सपोर्ट लाइन बना। ये अब रेसिस्टेंट बनेगा, इसके लिए सपोर्ट लाइन ये बना। फिर ये वाला रेसिस्टेंट बना, यहाँ से लेके इसका सपोर्ट लाइन बना।
अब अगर देखोगे तो लगातार सपोर्ट लाइंस को ही आपको बना के ऊपर की तरफ में गया है और फिर इसी को यहीं पे आप देख रहे हैं। अगर यहीं से ट्रेंड होके ऊपर की तरफ में चला जाएगा तो अगेन ये सपोर्ट रेसिस्टेंस इसको बनाता हुआ चला जाएगा, राइट। तो हम इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हम इसको टाइम फ्रेम में जो हम यूज़ करते हैं वो डेली टाइम में फ्रेम में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो भी रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको मैं हटा दूँ। दूसरा इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम करता है वो ज्ञान स्क्वायर फिक्स और ज्ञान फैन। चलो ज्ञान स्क्वायर फिक्स को हम 15 मिनट के चार्ट पे पहले लेके आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे पहले लेके आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे लेके आया सबसे पहले। अब इसको वो करते हैं, राइट। फिर अब थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं और उसके बाद अब मैं ज्ञान के फिक्स वाले पे लेके जा रहे हैं, और ये वाला जो काम करेगा वो आपको नियर अबाउट यहाँ से देखो, ये वाला फिक्स देख रहे हो, ये वाला काम इस तरह से करता है। एक तो ये है। दूसरा, अगर आपका ये टाइम फ्रेम्स नीचे ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, क्योंकि ये टॉप्स हैं, हमें यहाँ से लेना है, तो आपका ये वाला चीज़ इसके ग्राउंड्स में आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा। ये वाला जो हमने क्या किया है, इसके साथ पहले फिक्स किया, राइट, उसके बाद इसको छोड़ दिया। तो अब ये ट्रेड देखोगे कंप्लीट रूप से इसके ऊपर ही सिग्निफिकेंट काम कर रहा है। पहले इसको सपोर्ट बनाया, फिर इसको ऊपर रेसिस्टेंस में टच करने की कोशिश किया, फिर अगेन इसी में मूव किया है, फिर अब देखो इसके साथ बना के ये टच करते हुए नीचे की तरफ में शिफ्ट किया है। अब यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे ये काम कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है। बट अब रही बात कि सर इतना सारा किया बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो आपको मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है ज्ञान फैन को यूज़ करना। और ये ज्ञान फैन आपको बहुत ज़्यादा सटीक ये 45 एंगल्स पे लेके आना है, ये वाला 45 एंगल्स पे लेके आना, ये वाले पे, राइट। अब ये वाला काम सबसे ज़्यादा परफेक्ट करेगा, आपको समझ में भी आएगा। देख रहे, ये वाला काम कर रहा है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर नीचे। अब देखो इसी को रेसिस्टेंस बनाया, फिर अब सपोर्ट इसको बना के ऊपर की तरफ में गया और लगातार यहाँ पे 4x1 पे टच किया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर इसको टच किया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, अगेन ऊपर आने की कोशिश। तो आपको यहाँ पे रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट्स बनाता हुआ जा रहा है। इसमें बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब रही बात, टूल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। अब ये टूल्स को हम फिक्स कैसे करेंगे, सर्कल कैसे बनाएंगे। अब दूसरा, इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर्स बताने वाला हूँ, वो वाला सॉफ्टवेयर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कल अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनने वाला है उस वीडियोस पे आपको कंप्लीट रूप से मैं लेके चलूँगा ज्ञानजिला के ऊपर। और यहाँ पे ज्ञानजिला में मैं दिखा देता हूँ। ये फिर आपका ये थोड़ा सा खुलने दो, फिर आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, इसके बाद हम उस पर काम करेंगे, राइट। खुल सा मिले, दिस इज द सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से अब मैं काम करूंगा, क्योंकि इस पे पूरा ज्ञान का, इस पे करीब 5 से 7 मेरे अंदाज से 10 वीडियो बनेंगे, जिस पे आपको एक एक चीज़ पे डिस्कस करूंगा कि कैसे काम करता है, क्या करता है, राइट। इस पे जब मैं इसको लेके आऊँगा आपको
पूरा एक एक चीज़ पे, लेआउट्स कैसे काम करता है, पेट्रोकार्ड कैसे काम करता है, क्रोनोमीटर्स कैसे काम करता है, कॉस्मोग्राम्स कैसे काम करेगा, फिगर्स कैसे काम करेगा, कलर्स पे हम क्या कैसे करेंगे, लेआउट कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर्स कैसे करेंगे, क्रोनोमीटर्स में काम कैसे करेंगे, कॉस्मोग्राम्स कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। और इसके ऊपर हमें आगे कैसे फ्यूचर्स में इसको प्रोटेक्ट करना है वो सारा चीज़ आप इस पर कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इस वीडियो में आपको ये चीज़ पूरा टूल्स मैंने बता दिया कि टूल्स पे क्या काम करना है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें फिबोनाची में फिब रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इसको हमें सबसे ज़्यादा यूज करना है। ज्ञान स्क्वायर फिक्स और सबसे ज़्यादा ज्ञान फैन, उसके बाद ज्ञान स्क्वायर फिक्स, ये 4 टूल्स हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हम करेंगे। राइट, चलो उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट ये अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ काम करना चाहते हो, मेरे तरीके से काम करना चाहते हो और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल्स बनना चाहते हो, तो ज़रूर से हमारा इस जर्नी में आप ज़रूर एसोसिएट हो, ज्वाइन करें। ज्वाइन द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, ज्वाइन विद अस, दिस इज CO2 ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स एंड सुपर फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स। राइट, if you want to if you want to generate the profit regular basis, join the CO2 trading institutes and fill the within 5 months you can get the good and handsome amounts। चलो fill the Google Forms given links पे लो, ज्वाइन द टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम आप नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हो तो मेरा जो व्हाट्सअप है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हमारे मोबाइल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको भेजूँगा। कमेंट ज़रूर करो, कुछ भी क्वेश्चन हो ज़रूर बात करो और डिस्कस करो ताकि हमें सबको समझने में आसानी हो। राइट, और ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि हमें